नमस्कार दोस्तों। आजकल एक विषय बड़ी चर्चा का विषय है। वो है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब इस एक्ट को आम नागरिक को समझना बहुत आवश्यक है। दरअसल सरकार एक नियम लाना चाहती है जिसके माध्यम से क्लियर किया जाएगा कि यदि कोई भी विदेशी फंड, विदेशी चंदा हमारे देश में आता है तो उसका उपयोग कहां किया जा सकता है, कौन ले सकता है और कौन नहीं। तो सरकार का नियम कहता है कि FCRA के माध्यम से आने वाले पैसे का प्रयोग केवल और केवल शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर आपदा जैसी कंडीशंस में ही किया जा सकता है। अब ये पैसा ले कौन सकता है? सरकार के मार्फत से कहा गया है कि ये पैसा वही रजिस्टर्ड सोसाइटियां, NGOs ले सकते हैं जिन्होंने अपने आप को गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्टर्ड किया है। और ये पैसा भारत के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ही आ सकता है। अब रही बात इसको ले कौन नहीं सकता, तो इस पैसे को कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है, कोई भी व्यक्ति जो उच्च पद पर आसीन है, वो इस पैसे को, इस चंदे को विदेश से नहीं ले सकता। और इसका उपयोग भारत की संप्रभुता या संगठन को हिलाने के लिए, उसे कमजोर करने के लिए प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकता। एक और नियम के अधीन पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सबको समझना बहुत आवश्यक है। वो ये है कि जिस संस्था, जिस NGO ने विदेशी चंदे या फंड को लिया है और यदि ये संस्था या कोई भी NGO अपना रजिस्ट्रेशन निरस्त करता है, खत्म हो जाता है, तो उससे खरीदी गई समस्त संपत्तियों के ऊपर केवल और केवल अधिकार भारत सरकार का होगा। अब ये बताइए आखिर इसमें गलती क्या है? सरकार गलत क्या कह रही है? और यदि सरकार गलत नहीं कह रही है तो फिर ये राजनेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अब आप समझ जाइए दोस्तों, सरकार क्या चाहती है, इसमें आपकी भलाई है कि नहीं है, और आखिर ये चंद लोग क्या चाहते हैं जो विदेशी पैसे का यूज हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश की आपसी भाईचारे को तोड़ने के लिए करना चाहते हैं। हम जंतर मंतर पर इसका उदाहरण देख चुके हैं। इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।